अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है द हैप्पी प्रिंस। ये स्टोरी है एलएलबी पार्ट 1 की और ये 5 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें अब होता क्या है कि एक ना प्रिंस होता है, एक शहज़ादा होता है जो कि अपने महल में रहता है और वो अपने जो उसकी जो आवाम होती है उससे वो बेखबर होता है। वो अपनी बिल्डिंग में मतलब अपने बड़े से घर में रहता है और जिस वजह से उसको कोई भी बाहर की मिस्ट्रीज, उसको डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आता लोगों का कि लोग किस तकलीफ़ में हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह। लेकिन जब वो मर जाता है ना तो उसका जो स्टैचू है ना वो एक बनवा के ना एक शहर के दरमियान में बीच में लगाया जाता है ऊंचा करके। तो फिर वहाँ से वो उन सब लोगों को देख पाता है, वो सबको देख पाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है किसकी नहीं है। तो ये इस तरह की एक स्टोरी है। वो जब मर जाता है लेकिन उसके पास जो हार्ट होता है ना, जो दिल होता है, वो इंसानी दिल की तरह होता है जो कि हर चीज़ महसूस कर पाता है। नेक्स्ट फिर ना इसमें एक स्वैलो होती है, उसकी एक फ्रेंड होती है। तो वो उसकी हेल्प करती है, वो एक परिंदा होती है स्वैलो। तो वो उससे फ्रेंडशिप करती है और फिर इसके लिए अपनी ज़िंदगी को भी वो सेक्रीफाइस करती है। और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये भी लोगों की हेल्प करने में अपना सारा जो गोल्ड का वो स्टैचू होता है ना, तो वो अपना सारा गोल्ड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। वो जो परिंदा होता है ना वो एक दफ़ा इसके पास आता है आराम के लिए, शेल्टर लेने के लिए। फिर जब वो उसके पाँव में रेस्ट कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, तो ना प्रिंस के ना आँख से एक आंसू गिरता है स्वैलो के ऊपर। फिर स्वैलो से पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो सारा कुछ अपना बताता है कि मैं पहले लोगों के बारे में नहीं सोचता था, ऐसे था, लेकिन अब जब मैं मर गया हूँ तो मुझे इन सब लोगों की परेशानियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, तो मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर इस हवाले से जो स्वैलो होती है वो भी उसकी हेल्प करती है और लास्ट पे जो है दोनों मतलब जो स्वैलो होती है वो मर जाती है सर्दी की वजह से, और जो है प्रिंस जो है वो उसका सारा गोल्ड वगैरह भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिर उसके जो स्टैचू को गिरा दिया जाता है और रिफाइनरी के लिए कारखाने भेज दिया जाता है। लेकिन जो उसका हार्ट होता है ना मैट नहीं होता, फिर तो कचरे के हीप में भेज दिया जाता है, कचरे के ढेर में जहाँ पर स्वैलो को भी फेंका होता है। तो फिर वहाँ पर एक फरिश्ता आता है और इन दोनों को जन्नत में ले जाता है। ये एक स्टोरी थी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें ये भी बताया जाएगा कि इसने हैप्पी प्रिंस ने किसकी हेल्प कहाँ कहाँ की और कैसे कैसे की। द हैप्पी प्रिंस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, अ ब्रिटिश राइटर। ऑस्कर वाइल्ड ये है 1854 से 1900 की। द स्टोरी इज़ अबाउट अ स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस एंड लिटिल स्वैलो। ये स्टोरी है एक हैप्पी प्रिंस और एक लिटिल स्वैलो के बारे में। द हैप्पी प्रिंस वाज अ स्टैचू ऑफ अ प्रिंस स्टूड इन द कॉलम हाई। द सिटी वाज अनअवेयर ऑफ सफरिंग फ्रॉम व्हेन ही वाज अ ह्यूमन हार्ट। ये जो है इसका जो स्टैचू है वो एक सेंटर में लगाया गया था सिटी के, और जहाँ से ये देख पा रहा था लोगों मतलब लोग किस चीज़ में मुब्तला हैं, एक ह्यूमन हार्ट के साथ ये देख पा रहा था। द स्टैचू वाज कवर्ड विद गोल्ड लीव्स, कि जो स्टैचू है वो कवर्ड था गोल्ड के लीव से, मतलब गोल्ड के पत्तों से, सोने के पत्तों से। ही हैड स्पेरिस आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, मतलब कि उसके जो तलवार थी उसमें एक रूबी था। वन नाइट अ लिटिल स्वैलो फेल ऑफ द सिटी, एक दिन एक लिटिल स्वैलो जो थी वो उड़ रही थी सिटी पर, मतलब शहर में उड़ रही थी। ही वॉज ट्राइड एंड वांट टू स्पेंड द नाइट, वो थक गई थी और वो अपनी रात गुजारना चाहती थी द हैप्पी प्रिंस के फीट में, मतलब हैप्पी प्रिंस के पाँव में। एज ही वॉज रेडी टू स्लीप जस्ट अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर हिम फेल ऑन हिम, कि मतलब जब वो लेटी थी उस पर सोने लगी थी तो एक बड़ा सा कतरा पानी का उसके ऊपर गिरा था। ही लुकड अप एंड सा दीज वर टीयर्स फ्रॉम द आइज ऑफ योर प्रिंस, उसने फिर देखा कि जो आंसू है ये हैप्पी प्रिंस से गिर रहा है। द स्वैलो आस्क्ड वो आर यू एंड वाई आर यू क्राइंग, फिर स्वैलो से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम होल स्टोरी, फिर जो हैप्पी प्रिंस होता है ना वो उसको सारी स्टोरी बताता है। वो उसको बताता है कि जब वो एक प्रिंस था और ह्यूमन हार्ट रखता था, एक इंसानी दिल रखता था, तो उसने अपनी सारी लाइफ गुजार दी थी इग्नोरेंस में, कि मतलब वो बेखबर था उन सब से, उन लोगों से बेखबर था जो लोग बीमारी में मुब्तला हैं। हैप्पी प्रिंस ये बिजी था अपनी मतलब पुरसुकून लाइफ में। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज अ बियर मेड ऑफ लीड, नाउ ही कुड फील द मिसप्रीस कंडीशन ऑफ द पीपल वीव्स ओवर इट। अ लिटिल स्वैलो प्रोमिस्ड हेल्प टू प्रिंस, कि मतलब जब वो मर गया है तो वो फील कर सकता है उन सब लोगों की कंडीशन और वो फिर रोता है। और फिर जो लिटिल स्वैलो होती है, जो स्वैलो फिर हैप्पी प्रिंस को कहती है कि मैं आपकी अब मदद करूँगी। The prince told Swallow that far away in a sheet a little boy is sick and is crying. Her mother
हिज मदर हैज़ नो मनी टू बाय ऑरेंज फॉर हिम। फिर वो उसको बताता है कि एक जो बीमार आदमी बच्चा है जो रो रहा है लड़का, उसकी मामा के पास कोई पैसे नहीं है कि उसके लिए ऑरेंज लेकर आ सके। ही आस्क्ड टू डैड स्वैलो टू गिव हर रूबी, डैड पुअर वुमेन। The swallow obeyed the prince and then he fell laid the ruby on the table of the poor woman. वो स्वैलो को कहता है कि उसका जो रूबी है ना वो उतार के वुमेन को दे। फिर जो स्वैलो थी वो उसकी बात मानती है और वो उड़ कर जाती है और वो रूबी उसको पुअर वुमेन को दे आती है। द हैप्पी प्रिंस saw a writer suffering from cold and hunger. Happy Prince asked the swallow to give one of the spheres of his eyes to the writer, कि फिर वो उसको बताती है कि उसकी आंख से एक पत्थर निकाल के राइटर को दे आओ, जो कि बहुत कीमती पत्थर था। द swallow did not to pluck आउट ऑफ स्पेयर बट ही ओबेड अनविलिंग। जो स्वैलो होती है ना वो उतारना नहीं चाहती उसकी आंख से वो रूबी, बट जो है ये हुक्म था प्रिंस का, तो इस वजह से वो उतारा उसने और उसको दे आई। आफ्टर द हैप्पी प्रिंस द स्वैलो अबाउट मैचेस गर्ल वो मैचेस फॉल इनटू द गटर एंड डैट हिज फादर वुड बीट हिम। उसके बाद हैप्पी प्रिंस एक मतलब लड़की की मदद करता है जो कि माचिस बेच रही होती है। उसकी माचिस जो होती है वो सारी गटर में गिर जाती हैं और उनके जो फादर होते हैं वो उसको मार रहे होते हैं। नेक्स्ट ये लाइन कटिंग कर दें। नेक्स्ट अब है नाउ द प्रिंस वाज ब्लिंड, कि अब वो अंधा हो जाता है जो हैप्पी प्रिंस है, एंड वाज अनएबल टू सी, अब वो देखने के काबिल नहीं रहता। सो द स्वैलो डिसाइड टू विद हिम फॉर इवन व्हेन द स्वैलो रिपोर्टेड अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल टू द हैप्पी प्रिंस ऑन द कमांड ऑफ द अमंग एंड नीडी पीपल, कि मतलब फिर जो स्वैल होती है वो फिर उसके साथ रहने के लिए ही कहती है कि जब तक वो लोगों की हेल्प वगैरह नहीं करती। ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द गोल्डन लीव्स अमंग द नीडी पीपल, वो जो स्वैल होती है वो तमाम जो सोना होती है गोल्ड के लीव्स होते हैं जो वो सारे लोगों में बांट देती है। Now the statue was dull and pray the frost made the swallow colder and he was about to die. He flew the happy prince, kissed him or his lips and fell die at the feet of statue, के मतलब जो swallow होती है वो सर्दी की वजह से मर रही होती है तो वो पहले उड़ के जाती है और हैप्पी प्रिंस को एक किस देती है और फिर वो उसके पाँव में ही मर जाती है, दम तोड़ देती। द लेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस आल्सो ब्रोक इनटू पीसेस, जो उसका दिल होता है वो 2 पीसेस में टूट जाता है। द मेजर ऑर्डर डैट द स्टैचू शुड बी पुल्ड डाउन बिकॉज इट इज़ अ नेदर ब्यूटीफुल नॉर यूजफुल द ब्रोकन हार्ट। फिर जो वो हार्ट होता है वो मतलब ना ये इतना प्यारा है कि इसको यूज़ किया जाए, कि वो टूटा हुआ हार्ट है तो यूज़ किया जाए वगैरह, तो उसको फिर ना ये फेंक दिया जाता है। इट वॉज थ्रोन अवे टू डस्ट हीप वेयर द लिटिल स्वैलो वाज लेइंग, उसको फिर वहाँ फेंक दिया जाता है एक कचरे के ढेर में जहाँ पर स्वैलो को भी फेंका जाता है। गॉड आस्क्ड द एंजल टू ब्रिंग द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ द सिटी, फिर जो गॉड होते हैं वो अपने एंजल से फरिश्तों से कहते हैं कि आप ना शहर से कोई 2 अच्छी चीज़ें लाएं। गॉड प्राइज द एंजल चॉइस इज ब्रिंग द लीडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड दैट swallow and they become the part of the paradise forever। जो फरिश्ता होता है वो हैप्पी प्रिंस के दिल को और फिर स्वैलो को भी ले जाते हैं जन्नत में, फिर गॉड जो होते हैं उनको जन्नत में डाल देते हैं। काइंडनेस इज़ द ग्रेट वर्च्यू, ये फिर इसका मॉरल है, काइंडनेस इज़ द ग्रेट वर्च्यू। सो ये आज की स्टोरी थी। अगर इसके अबाउट कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।